हेलो दोस्तों, मैं देवराज आप सभी के साथ यूनिक करियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आइए, आपके 5 पार्ट हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, यूनिट 5 हो गई हैं, पार्ट आपके 8 के समथिंग हो गए हैं, 9 हो गए हैं शायद। तो आज लेके चलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ से 381 से लेकर 421 यानी कि 421 तक क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ योग शिक्षा के जितने भी क्वेश्चंस थे योगा एजुकेशन से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक तरीके का मुक टेस्ट चलेगा, OMR मुक टेस्ट। एक प्रकार से पूरी तरीके से हल है, वो भी इसी प्रकार है, वो भी प्रश्न पत्र पूरी तरीके से हल है, पर उसको कराएंगे आपको, ठीक है, जो नंबर सीरीज से होगा, ठीक है। तो इसके बाद 421 आपके सारे क्वेश्चन योग शिक्षा से जो भी हैं वो शिक्षा संबंधित वो सब इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अब आके लेके चलते हैं, स्वाध्याय से क्या तात्पर्य है? मनन करना, आत्मिक चिंतन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर दोनों हैं, मनन करना और आत्मिक चिंतन, इस स्वाध्याय से तात्पर्य है, ठीक है। आगे है, आधुनिक योग की शुरुआत हुई सन 1780 में, सन 1893 में, सन 1925 में, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1893, 1893 में, ठीक है। अगला है, योग क्रिया का प्रथम सोपान है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, योग क्रिया का प्रथम सोपान है, योग क्रिया का प्रथम सोपान है, तो यम है, ठीक है। तो यम, आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इस तरीके से हैं, इनको याद रट लो एक तरीके से, इनमें से ये क्वेश्चन तो जरूर बन ही जाएगा, ठीक है। अगला है, राजसी आहार कैसा होता है? कड़वा, खट्टा, अति उष्ण, उपरोक्त सभी। तो राजसी में तो सब आता है, मन चाह खाओ। राजसी का मतलब है राजा जैसा आहार, यानी राजा जो करते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। कड़वा, खट्टा, अति उष्ण, यानी कि गर्मी गर्म खाना सब कुछ, ठीक है। अगला है, 6 रोग हैं, जीवाणु जनित रोग, छूत का रोग, फेफड़ों का रोग, हड्डियों का रोग, बताइए कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा, यानी कि चारों हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों हो जाएंगे, 6 रोगी हैं, ठीक है। जीवाणु जनित रोग होगा तब भी 6 रोग है, छूत का रोग होगा तब भी 6 रोग है, फेफड़ों का रोग होगा तब भी 6 रोग है, हड्डियों का रोग होगा तब भी 6 रोग है, ठीक है। अगला है, 6 रोग का लक्षण है बेचैनी एवं सुस्ती, शरीर का वजन कम होना, बार बार खांसी आना, उपरोक्त सभी। ये सभी लक्षण जितने भी हैं इसमें 4 है, ठीक है। चार क्या ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये चारों हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्न रक्तचाप का कारण है हाइपोथायराइड, लीवर रोग, पार्किंसन रोग, उपरोक्त सभी। ये भी रक्तचाप के ही कारण है, ठीक है। अगला है, थैलेसीमिया है त्वचा रोग, रक्त रोग, हड्डी रोग, नेत्र रोग। यहाँ पे रक्त रोग है थैलेसीमिया, याद रखना, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन भी है और इसका भी है, ठीक है। थैलेसीमिया रोग का मुख्य कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोअन या आनुवांशिकता। तो आनुवांशिकता के कारण होता है ये थैलेसीमिया रोग, ठीक है। थैलेसीमिया रोग के कारण कौन सा दूसरा रोग शरीर में उत्पन्न हो जाता है? थायराइड, एनीमिया, रिकेटस, पेलाग्रा। तो एनीमिया होता है, ठीक है, इसका आंसर एनीमिया हो जाएगा बी। अगला है, थैलेसीमिया रोग का लक्षण है थकान, भूख कम लगना, त्वचा का पीला होना, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, थैलेसीमिया रोग के कारण शरीर में किसका उत्पादन कम होने लगता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, हीमोग्लोबिन या लिम्फोसाइट। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप जाके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 6 से, मेरे अंदाज से क्लास 6, अब तो छोटी छोटी क्लासों में CBSE बोर्ड में तो बहुत छोटी क्लास से ही ये चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो ये हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। अगला है, स्कर्वी रोग मुख्य रूप से रोग है
गले का, मसूड़ों का, लीवर का, नेत्रों का। ये स्कर्वी मसूड़ा का रोग है। निम्न में से किस में विटामिन सी पाया जाता है? तो बताइए, संतरा, अमरूद, पालक, आम। तो विटामिन सी ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं, संतरा, अमरूद, पालक और आम। ठीक है। सूखा रोग है स्कर्वी, रिकेटस, ट्रैकोमा, एक्जिमा। बी होता है रिकेटस। अच्छा, ये भी बताइए किसकी कमी के कारण होता है सूखा रोग? इसमें पूछ भी लिया, देख लो। सूखा रोग का कारण है विटामिन किसकी कमी? सी, यानी कि विटामिन डी की कमी से। ठीक है। अगला है, स्वास्थ्य केवल रोगों अथवा अपंगता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की, योजना आयोग की, SC सील की, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। अगला है, निम्न में से स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? स्वस्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व में समरूपता तथा सामंजस्य होता है। स्वस्थ व्यक्ति रोग से रहित होता है। स्वस्थ का तात्पर्य भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से पूर्ण सामंजस्य है। उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी हो जाएंगे स्वास्थ्य की विशेषता। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? अपनी भूमिका का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन। ऑप्शन और बाकी ऊपर दिए हुए हैं कुछ ऑप्शन। उत्तरदायित्व की पूर्ति, उपरोक्त सभी यहाँ बताना है। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे उत्तरदायित्व की पूर्ति, यानी कि जो अगले पार्ट में दे रखा है, अपनी भूमिका का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन। ठीक है, इस तरीके से उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है आदि, व्याधि, उपद्रव। इनमें से कोई नहीं। तो आदि। अच्छा, ये बताइए आदि कहाँ उत्पन्न होता है? ये मानसिक रोग है, इतना ध्यान रखना। ये मानसिक रोग है और ये दिमाग में उत्पन्न होता है, इसे आदि कहा जाता है। ठीक है। अगला है, सामान्य व्याधि उत्पन्न होती है वातावरण के साथ अंतःक्रिया में संतुलन के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण या दुर्घटना के कारण। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, वातावरण के साथ अंतःक्रिया में संतुलन के कारण। अगला है, आदि का अर्थ है रोग का सूक्ष्म रूप, रोग का मानसिक स्थिति सूक्ष्म स्थिति, रोग का प्राथमिक स्वरूप। उपरोक्त सभी। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था, आदि क्या है? रोग का सूक्ष्म रूप है और रोग की मानसिक स्थिति सूक्ष्म स्थिति पर होता है और रोग का प्राथमिक स्वरूप है। यानी कि हमें मान लेते हैं कि आज हमें बुखार है, यानी कि आलस को हम बुखार मान लेते हैं, वो हमारा सूक्ष्म यानी कि आदि है। ठीक है, सूक्ष्म रूप रोग का, तो वो आदि हो गया। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला बताइए, आदि की उत्पत्ति होती है प्राणिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहले ही बता दिया गया था ये मानसिक रोग है, तो मानसिक स्तर पर होती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है। आदि का अन्वय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि, समाधि, समाधान। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याधि। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्या कहा गया है? स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। ठीक है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य के चतुर्थ पक्ष का नाम है सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक। आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक, सी। अगला है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? बताइए, ऑप्शन दे रखे हैं, पंच महाभूत, राजयोगी, हठयोगी, कर्मयोगी। आंसर हो जाएगा पंच महाभूत। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? तो पंच महाभूत हैं ये हमारे। ठीक है। तो अगला है, न इतना कड़वा बन जो चखे वो थूके, न इतना मीठा बन कि खा जाए बिना थूके भूखे। ठीक है, से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है, हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जंगल में कोई पेड़ सीधा खड़ा है, एकदम सीधा, तो वही सबसे पहले कटेगा। ठीक है, जो टेढ़ा है
वो सबसे लास्ट में घटेगा, इतना ध्यान रखना। तो यानी कि न इतना कड़वापन, यानी कि न इतना कड़वापन जो चखे वो थूके। नीम का पत्ता देखा है, जो मुंह पे रखता है वो थूक देता है, ठीक है। न इतना मीठा बन के खा जाए बिना भूखे। रसगुल्ले, आय हाय, रसगुल्ले बिना भूखे, मतलब भूख भी नहीं है फिर भी खा जाते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो अब तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आ गलत है और बा सही, यानी कि सम्यक व्यवहार करना मजबूरी नहीं है, सम्यक व्यवहार करना आपकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। ये कहा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, आधुनिक योग का हम किस वर्ष से आरंभ मान सकते हैं? जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में हो रही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स धर्म संसद में अपनी वार्ता से योग का प्रभाव जमाया था। ऑप्शन है 1885, 1886, 1993, 1894। देखिए, यूपी बोर्ड वाले तो हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। 1885, 1886, 1993, 1894, ठीक है। पर इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी किसी को नहीं आती गिनती, कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद कर लो, नॉर्मली है, ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। सी हो जाएगा 1993, यानी 1993। अगला है, शैव, शाक्य तथा वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, स्मृति, पुराण या श्रुति? तो ये हो जाएगा आगम, ठीक है। अगला है, कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के प्रमुख पार्श्व तथा फुफ्फुस या फेफड़े की शुद्धि की जाती है। इस योग से क्या आराम मिलता है? नाड़ियों को मजबूती मिलती है, लीवर मजबूत होता है। आ सही है और ब गलत। आ सही, आ तथा ब दोनों सही। बताइए, यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर, यानी कि आ सही है, नाड़ियों को मजबूती मिलती है, लीवर मजबूत नहीं होता है, ठीक है। अगला है, मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय है? भौतिकता से छुटकारा, मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना, शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाना, सांसारिक कष्टों से छुटकारा पाना। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। अगला है, अभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रियां मिलकर कहलाते हैं? भयोदस्करण, पच, तंत्र, मात्रा, पंच महाभूत, मन। ये हो जाएगा भयोदस्करण। अगला है, अहंकार का प्रमुख कारण है? नीचे मत देखो, ऊपर पहुंच गया। ऑप्शन हो जाएंगे बुद्धि, भौतिक वस्तुएं, ज्ञान, आध्यात्मिक विकास। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बुद्धि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य नियम से संबंधित हैं? शौच, तप, स्वाध्याय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। अगला है, योग का पिता किसे कहा जाता है? योग वंशिका, रामहर्षि सिंह, महर्षि पतंजलि, भगवत गीता। यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन, महर्षि पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है, इतना ध्यान रखना। सूर्य नमस्कारासन प्रक्रिया में पैरों की एड़ियाँ कैसी होनी चाहिए? पैरों की एड़ियाँ अलग अलग, पैरों की एड़ियाँ मिली हुई, पैरों से सिर तक का भाग सरल रूप से सीधी, यानी सीधा करके खड़े। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बा और सा दोनों सही हैं, यानी कि दोनों पैरों की एड़ियाँ मिली हुई और सिर तक भाग सरल रूप से सीधा करके खड़े होना चाहिए, ठीक है। अगर योग सूत्र में 4 पाद हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताइए। समाधि पाद 51, मानसिक पाद 46, विभूति पाद 55, कैवल्य पाद 34, सधान पाद 55। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मानसिक पाद 46 नहीं है, बाकी ये 4 पाद होते हैं योग सूत्र में, ठीक है। अगला है, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं, योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित करता है। ये परिभाषा किसने दी है? बताइए। स्वामी शिवानंद, योगी रामचरक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, योग सूत्र। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, योगी रामचरक, ठीक है, आपको पहले भी क्वेश्चन हो चुका है ये। अगला है, योग कर्मस कौशलम युक्ति किसमें लिखी है? योग सूत्र, याज्ञवल्क्य, श्री भगवत गीता, योगीराज। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा श्री भगवत गीता। अच्छा, ये बताइए, श्री भगवत गीता किसने लिखी है?
कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला है नौली क्रिया किस अंग का व्यायाम है? पेट का व्यायाम, आँख का व्यायाम, आ व दोनों में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ए यानी कि पेट का व्यायाम। 421 क्वेश्चन के साथ ही आप सभी का योग शिक्षा से जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास वो सारे हो चुके हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए हम एक प्रश्न पत्र हल करेंगे, यानी कि हल तो है ही है, बस आपको बताएंगे एक बार किस तरीके का प्रश्न पत्र आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगली वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।